अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पोजीशंस के बारे में देखेंगे। सीएसएस का एक न्यू टॉपिक है, ठीक है। इस सीरीज़ का न्यू टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपने फुल लाजमी देखना है। देखिए सीएसएस में ये पोजीशंस जिसको नहीं आती उसको सीएसएस नहीं आती, ठीक है। तो सीएसएस का ये पोजीशंस वाला टॉपिक आपने लाजमी देखना है, पूरा का पूरा देखना है और साथ प्रैक्टिस करनी है। पिछली वीडियो में मिन मैक्स हाइट एंड विड्थ देखी थी, वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। इस पूरी प्लेलिस्ट में वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में मैंने HTML भी सिखा दिया है, CSS अभी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट और फिर PHP, ठीक हो गया। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जहाँ पर लिखता हूँ positions.html, ठीक है। और CSS बना देता हूँ position.css, ताकि दोनों सेपरेट फाइल्स रहें। अब पोजीशन के बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, पोजीशंस, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं लिंक करवा लेता हूँ अपनी पोजीशन वाली CSS को। पोस्टन लिखा गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने देखो ये यहाँ पर मैं जिस तरह मैंने आपको बताया स्टार्ट से मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है। सिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर पढ़ेंगे किस तरह वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पोजीशंस प्रॉपर्टी, ठीक है। देयर आर 5 डिफरेंट पोजीशंस वैल्यूज। अब 5 डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि वो कह रहा है एलिमेंट्स आर देन पोजीशनड यूजिंग द टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टीज। इसको मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, ये भी आपको कंफ्यूज करेगा। सबसे पहली जो पोजीशन होती है वो होती है स्टैटिक। मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेरेंट चाइल्ड का कॉम्बिनेशन है इसमें भी, ठीक है। तो हर जगह पे पेरेंट चाइल्ड का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा पेरेंट की हाइट हो जाएगी कितनी, 400 और विड्थ हो जाएगी कितनी, 300, ठीक है। और बीजी कलर मैं दे दूंगा, ब्लैक दे देता हूँ, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हम क्या करें, बस ठीक है। इसको मैं रन कर लेता हूँ, गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। हो जा, ये हमारे पास आ गया है क्या, ब्लैक्स, ठीक है। अच्छा, अब चाइल्ड का जो है ना, चाइल्ड को भी स्टाइल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चाइल्ड में यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बीजी कलर। सबसे पहले इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ एक्वा। हाइट एंड विड्थ में रख लेता हूँ 200, ठीक है। एक्सपेक्ट रेशियो मैंने आपको बताई थी क्या होती है। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस टाइप का आ गया है। इसको सेंटर में लेकर आते हैं ताकि आपको समझ आए। मैंने आपको पढ़ाया था डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, सेंटर रो में से सेंटर में लेके आता है और ये कॉलम में से सेंटर में लेकर आता है। और उसकी हाइट लाजमी सेट कर देना 100 VH का मतलब व्यू पोर्ट हाइट। ये मैंने आपको शायद नहीं पढ़ा। ये देखें सेंटर में आ गया डिव पूरा का पूरा, ठीक है। बॉडी को हमने दिया। अच्छा, अब ये देखें इसको भी सेंटर में लेके आना है, तो ये प्रॉपर्टीज़ उठाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं और ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। ये देखें सेंटर में आ चुका है। यहाँ पर हम पोजीशंस की बात करते हैं, ठीक है। पोजीशंस क्या करती हैं मैं आपको बताता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट पहले उसने कहा है पोजीशन स्टैटिक। 5 पोजीशंस होती हैं, उनमें से वैल्यूज़ में से एक स्टैटिक भी होती है। स्टैटिक होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर मैं चाइल्ड पे आऊँगा, यहाँ पर चाइल्ड पे, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। चाइल्ड पे आऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा पोजीशन लिखना है और यहाँ पर लिख देना स्टैटिक, ठीक है। अभी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसके साथ अगर आप टॉप की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कोई 10 पिक्सल, ठीक है, अभी भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सही है।
तो इसका मतलब है कि पोजीशन स्टैटिक जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। अगर हम पोजीशन स्टैटिक दें या न दें डजेंट मैटर, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेट है, बाय डिफ़ॉल्ट है स्टैटिक। तो ये टॉप किस काम का, मैं टॉप को हटा देता हूँ। तो पहले आपके क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पर, मैं एक मिनट यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पोजीशन स्टैटिक इज बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये आ गई पोजीशन स्टैटिक। ये कैसे मैं लेकर आया हूँ, कंट्रोल एन दबाया तो न्यू खुल गया, ठीक है। अब ये जावा लिखा आ रहा है तो जो मर्ज़ी लिखा है मैं रीड मी कर देता हूँ। छोड़ो, txt कर लेते हैं, छोड़ो बस, ठीक है, कमेंट कर दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये फाइल रीड नहीं करेगा ब्राउज़र। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, एक मिनट, ये कलर मैंने हटा दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है पोजीशन रिलेटिव। अच्छा, रिलेटिव क्या होती है? स्टैटिक की भी आप अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो ये, स्टैटिक पोजीशनड एलिमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको समझ आ गया। आप यहाँ पर पढ़ते हैं ऊपर जो मैंने आपको छोड़ी थी, एलिमेंट्स जो पोजीशन के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर ये देखें, एलिमेंट्स आर देन पोजीशनड यूजिंग द टॉप, bottom, left, right properties. However, these properties will not work unless the position property is set first. They also work differently depending on the position value. अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या है? देखें, वो कह रहा है कि जिस तरह हमने ये 3 प्रॉपर्टीज़ लगाई है ना, ये 2 प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं, ये तब काम करेंगे जब हम डिस्प्ले फ्लैक्स लगाएंगे। इसके अगर डिस्प्ले फ्लैक्स हटा देंगे तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ काम नहीं करेंगी। सेम एज इट इज़ वो कह रहा है कि अगर यहाँ पर आपने देखा है टॉप लिखा हुआ 10 पिक्सल, लेफ़्ट लिखा है, राइट लिखा हुआ है, तो डैट मीन्स कि आपकी ये प्रॉपर्टीज़ काम नहीं करेंगी जब तक पहले पोजीशन सेट नहीं होगी। पोजीशन स्टैटिक तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इस पर तो काम नहीं करेगी। रिलेटिव सेट है या कोई अदर, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। स्टैटिक हो गया, आपने पढ़ लिया बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर इसको बस मैंने लिख दिया, आपको बता दिया। सेकंड है हमारे पास पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। एन एलिमेंट विद द पोजीशन रिलेटिव इज positioned relative to its normal position. Setting the top, right, left properties of the relatively positioned element will cause it adjust away from its normal position. Other content will not be adjusted to fit into any gap by the left. अभी क्या लिखा हुआ है सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। यहाँ पर हमने लिखी थी पोजीशन स्टैटिक, अभी यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव हमने कर ली चाइल्ड एलिमेंट को, किसको? चाइल्ड एलिमेंट को। चाइल्ड ये वाला कलर जो है एक्वा, यहाँ पर मैं करूँगा टॉप करना है भाई साहब। टॉप मैंने कर दिया 20 पिक्सल, कुछ नज़र भी तो आए। तो ये देखें टॉप से खिसका है नीचे, जिस तरह मार्जिन टॉप नहीं देते हम, या पैडिंग टॉप देते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं 50 लिख देता हूँ, 60, तो ये देखें नीचे चला गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 90, ये देखें नीचे चला गया। समझ रहे हो? अच्छा, लेफ़्ट से इस तरह काम करेगा। 10 पिक्सल दे दिया, 10 पिक्सल नज़र नहीं आएगा आपको, तो मैं यहाँ पर 70 दे देता हूँ। ये देखो, ये किधर से? लेफ़्ट से, लेफ़्ट ये वाली चीज़। अगर मैं यहाँ से राइट दे दूँ, राइट, ये देखो राइट से, तो ये खिसक गया इस जगह पे, ठीक है। टॉप की जगह हम बॉटम कर देते हैं, ठीक है। बॉटम कर देंगे तो क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा, नीचे से खिसकेगा ऊपर की तरफ, नीचे से वो धकेलेगा उसको ऊपर की तरफ। तो ये रिलेटिव्स के साथ। अब रिलेटिव क्या कि देखो बाहर निकल रही है, क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। देखो इससे जो पेरेंट डिव है ना, पेरेंट वाला, इससे ये बाहर निकल रही है चाइल्ड,
तो आप कहेंगे कि इसको किस तरह हम इस तरह करें कि मतलब ये इससे बाहर ना निकले। रिलेटिव में देखो, रिलेटिव में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, रिलेटिव में ये काम नहीं हो सकता। इसके लिए आपको अभी इस रिलेटिव समझ आ गई ना आपको, रिलेटिव क्या कर रही है। रिलेटिव कोई खास नहीं है, रिलेटिव लगा के आप टॉप बॉटम लेफ्ट पे इसको लेकर जा सकते हो। ठीक हो गया, रिलेटिव आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे जो है इम्पोर्टेंट फिक्स जो है ना। फिक्स्ड में आपको इसके बाद पहले एब्सोल्यूट बताऊंगा, ठीक है, रिलेटिव के बाद एब्सोल्यूट बताऊंगा। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों ना पेरेंट चाइल्ड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब मैं आऊँगा यहाँ पर, ओहो यहाँ पर नहीं, इसको मैं यहाँ से, यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, एब्सोल्यूट। देखना क्या होगा अभी, क्या होगा देखना अभी, वो देखो किधर चला गया। अब यहाँ पर आपको समझने वाली थोड़ी सी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ, आपको समझाऊंगा। आई होप आपको सही समझ आए, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट का जो कॉम्बिनेशन है, एब्सोल्यूट बहुत ज़्यादा जगह पर यूज़ होती है, फिक्स्ड भी और स्टिकी भी, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप पहले एब्सोल्यूट और रिलेटिव समझा दूँ, फिर उसके बाद आपको फिक्स्ड और स्टिकी पे लेकर जाऊँगा, ठीक है। कितनी पोजीशन होती हैं, 5, ठीक है। 5 में मैंने आपको बता दी, यहाँ पर देखें 5 स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट होगी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ठीक है, ये दोनों आपको बताऊंगा, फिर फिक्स्ड और स्टिकी रह जाएगी। अच्छा जी, ये थोड़ा सा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी, वरना इस तरह नहीं समझ। पहले प्रैक्टिकल समझ लें कि है क्या चीज़ ना। यहाँ पर न्यू वाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी है, पहले प्रैक्टिकल सही तरीके से समझ लें कि ये काम किस तरह करती है, तो आपको प्रैक्टिकल करने में भी ईजी रहेगा, ठीक है। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले मैंने एक, ये हमारा क्या है, पेरेंट है, ठीक है, ये क्या है हमारा पेरेंट डिव है, ठीक है। एक मिनट, अभी मैं आपको, उप्स, अभी फ़िलहाल हमारे पास पेरेंट डिव है ही नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। ये आपके पास डिव भी हो सकता है, ये इमेज भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। इसको आपने दे दिया क्या, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। राइटिंग को थोड़ा वो करना, बस एब्सोल्यूट दे दिया, एबीएस लिखा है, एबीएस, ठीक है। एब्सोल्यूट आपने इस एलिमेंट को दे दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपने साथ इसको एब्सोल्यूट देने के साथ साथ इसको आपने टॉप दे दिया 0, टॉप कितना दे दिया, 0। 0 का मतलब है कि वो सबसे टॉप पे चला जाएगा जो इसका एलिमेंट होगा, ठीक है। अभी ये है कि एब्सोल्यूट जो काम करता है ना, एब्सोल्यूट के ऊपर एक कवर होता है, एब्सोल्यूट के ऊपर क्या होता है, एक कवर लगाना लाजमी होता है, ठीक है। अगर वो हम कवर नहीं देंगे, ठीक है, अगर वो हम, ये हमारा पेरेंट है, एब्सोल्यूट का पेरेंट है, ठीक है, वो कवर आ गया, अगर हम ये कवर नहीं देंगे तो इसका कवर बॉडी बन जाएगी, पूरी बॉडी, पूरा आपका पेज, पूरी बॉडी इसका कवर बन जाएगी। अगर यहाँ पर इस वाले को आपने दे दिया एब्सोल्यूट टॉप 0, तो ये बॉडी के ऊपर आ जाएगा अगर आपने ये कवर नहीं दिया होगा, ठीक है। और अगर आपने ये कवर दे दिया और आपने चाइल्ड वाले को कह दिया कि टॉप 0, और कवर देने के साथ साथ आपको यहाँ पर इसकी पोजीशन रिलेटिव करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, रिलेटिव, ठीक है, पोजीशन और ये रिलेटिव, ठीक है। चाइल्ड एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट और पेरेंट एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव। अच्छा, समझ आ गई जी, समझ आ गई जी। अगर हम इसके ऊपर रैपर जो देंगे उसको हम पोजीशन रिलेटिव नहीं देंगे, ठीक है, तो इसका पेरेंट क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट का पेरेंट क्या बन जाएगा,
बॉडी। और जब आप एब्सोल्यूट देकर टॉप करेंगे तो वो इसकी जो चाइल्ड ये वाला ये है किधर चला जाएगा, वो ऊपर चलेगा। लेफ़्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, लेफ़्ट पे कोने में आ जाएगा। राइट करेंगे तो ये राइट के कोने में आ जाएगा। बॉटम 0 करेंगे तो बॉटम 0 आ जाएगा। फिर 0 से 1 2 3 ऊपर नीचे करते रहेंगे, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव का कॉम्बिनेशन है। रिलेटिव एब्सोल्यूट के ऊपर रिलेटिव लाजमी दिया होता है ताकि वो उस डिव से बाहर ना जा सके। अब इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ। एब्सोल्यूट दे दी, अभी तक हमने एब्सोल्यूट दी है, तो इसका जो मैंने आपको बताया अगर हम इसका रैपर नहीं देंगे, कवर नहीं देंगे, तो इसकी जो पेरेंट क्या बन जाएगा, बॉडी। तो अभी क्या बन गया, बॉडी। अभी मैं आपको राइट 0 करके दिखाता हूँ। राइट 0 कर दिया, ये देखिए मैंने आपको बोला है कि ये टॉप भी 0 कर, टॉप यहाँ से कर देते हैं, टॉप क्या कर देते हैं 50%, मतलब सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये सेंटर में, ये नीचे इस वजह से आ रहा है, देखें। अच्छा, ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। टॉप 0 कर देते हैं, ये टॉप ऊपर चला गया। ये क्यों चला गया, क्योंकि हमारा जो चाइल्ड के ऊपर जो हमने ये रैपर था ना, ये वाला रैपर, ये वाला, ये हमने दिया ही नहीं है। तो इसका रैपर क्या बन गया, बॉडी, ठीक है। इसका रैपर क्या बन गया, बॉडी। तो इट्स मीन कि जब भी आप एब्सोल्यूट चाइल्ड पर लगाएंगे और उसका कोई कंटेनिंग, इसको क्या कहते हैं, अगर हम रैपर के ऊपर पोजीशन रिलेटिव लगा दें, ये रैपर है, पेरेंट जो है उसको रिलेटिव लगा दें, तो इसको क्या कहते हैं, कंटेनिंग ब्लॉक, ठीक है। कंटेनिंग ब्लॉक, आपका कंटेनिंग ब्लॉक यही है, इसके अंदर अंदर आपकी एब्सोल्यूट काम करेगी। अगर हम वो नहीं देते तो आपका कंटेनिंग ब्लॉक पूरा पेज है आपका यहाँ पर काम करेगा। इसी तरह मैं अगर यहाँ पर टॉप है, टॉप ये बॉटम है, बॉटम को मैं दे देता हूँ 0, ठीक है। और यहाँ से टॉप को कर देता हूँ हट के, तो ये देखें नीचे, सबसे नीचे चला गया है, ठीक है। आपको समझ आ रही होगी। अब आती है बात कि हमने इसके ऊपर रैपर लगाना है। ये वाला रैपर, जो ये वाला रैपर है, ये लगाना है किसके ऊपर, चाइल्ड के ऊपर। ये हमारा चाइल्ड है, ठीक है। अब पेरेंट है, पेरेंट के ऊपर मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, पोजीशन, क्या लिखना है, रिलेटिव। बस रैपर लगा हुआ है, लेकिन जब तक रैपर नहीं CSS के पोजीशन के मतलब समझ में नहीं आएगा रैपर की, तब तक आप पोजीशन रिलेटिव नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव लगा, तो ये देखिए कमाल, ये अब कह रहा है कि मेरे इस एलिमेंट के अंदर अंदर रहकर आप टॉप लेफ़्ट राइट करो। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा लेफ़्ट, ठीक है। तो ये लेफ़्ट पे 0 चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा टॉप, ठीक है, तो ये टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। टॉप की जगह मैं टॉप करके राइट लिखूँगा, तो ये राइट पे चला जाएगा, ठीक है। आई होप दिस विल मेक सेंस। आई होप आपको ये पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। माइनस में दे देते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ दे देते हैं। फॉर एग्जांपल राइट है ना, ये राइट मैंने किया हुआ है, तो कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि 10% पिक्सल दे दो, 10%। देखो ऊपर चढ़े होते हैं चीज़ें, यहाँ से ना उसके ऊपर आई होती हैं चीज़ें, तो वो उसको इसी तरीके से हैंडल करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को इसी तरीके से हैंडल करते हैं, नेगेटिव वैल्यू देकर उसके टॉप से आप चाहते हैं कि टॉप से आप 10 पिक्सल ऊपर ले जाएं, तो ये देखिए इस तरीके से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और जो हमारा जो कंटेनिंग ब्लॉक है वो क्या है, पेरेंट, और वो रिलेटिव है। समझ आ गई, आई होप समझ आ गई होगी। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब देखें ये सेंटर में आ चुका है। अच्छा जी, समझ आ गई जी। पोजीशन स्टैटिक समझ आ गई, पोजीशन रिलेटिव समझ आ गई, पोजीशन एब्सोल्यूट समझ आ गई। इससे हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे आगे बनने वाली वीडियोस में, जिससे आपकी सारी जितनी मैंने पढ़ा दी है सबको एक जगह जमा करके इन सब से किस तरीके से प्रोजेक्ट बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट है फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या होता है, ठीक है। फिक्स्ड क्या होता है, फिक्स समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर इसकी पहले आपको
इसकी डेफिनेशन भी पढ़ाते। तो फिक्स, एन एलिमेंट विद पोजीशन फिक्स्ड इज पोजीशनड रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि इसका जो कंटेनिंग ब्लॉक होता है ना, सिंपल रैपर जो होता है, वो इसका व्यू पोर्ट होता है, which means it always stay in the same place even if the page is scrolled। वो कह रहा है कि फिक्स का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को फिक्स देंगे तो वो हमेशा एक जगह पर रहेगा। समझ आ रही है? अभी मैं आपको बताता हूँ। जब पेज स्क्रॉल भी हो जाए फिर भी वो सेम रहेगा। ये आप यहां पर देख रहे हैं, ये देखें मैंने किसको फिक्स दी है, चाइल्ड को फिक्स दिया। तो चाइल्ड नीचे से हिल रहा है, नीचे से जो पेरेंट है वो हिल रहा है, लेकिन क्या है कि ये आपका फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है? ये वाला डिव। अच्छा, ये काम किधर आएगी फिक्स्ड, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोई वेबसाइट ढूंढ लेते हैं। कौन सी वेबसाइट? ई कॉमर्स साइट जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स साइट। मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्या लिखूँ, ई कॉमर्स साइट। अच्छा, आपने गौर किया है, यहाँ पर मैं अमेज़ोन वाली साइट पे आया हूँ। यहाँ पर देखें, मैं जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया है तो ये ऊपर चिपक गया है, ये ऊपर हेडर चिपक गया। ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। ये देखो, बाकी नीचे सारी चीज़ें स्क्रॉल हो रही हैं, वो स्क्रॉल नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैं आपको किस तरीके से बताऊं। ओहो, किधर इमेज किधर चली गई है। ये पार्ट देखो, ये फिक्स्ड है, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा, बाकी राइट वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है, अभी देखना, ये देखो, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड। ठीक है, ये देखो, समझ आ रही है? हाँ, तो ये चीज़ जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर किया है, देखो नीचे वाला पार्ट हिल रहा है, लेकिन नीचे जिस पे हमने फिक्स्ड किया वो एक जगह पे फिक्स्ड है, एक जगह पे होगा। तो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड। अब इसको आप भी अपनी मर्जी से टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट सेट कर सकते हैं। ये देखें, टॉप, इसकी जो कंटेनिंग ब्लॉक क्या था, रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। वो कह रहा है कि इसका जो रैपर है वो है व्यू पोर्ट हमने कितना दिया हुआ, 100 व्यू पोर्ट। मतलब व्यू पोर्ट का मतलब ये पूरा पेज जो हमें नज़र आ रहा है। तो ये देखें, समझ आ रही है ना आपको? आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिक्स्ड आपकी क्लियर हो गई है। ठीक है, फिक्स्ड आपकी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टिकी। ये चीज़ है स्टिकी भी मोस्ट ऑफ द मतलब 100 में से 80% मैच है। किसके साथ? फिक्स्ड के साथ। ठीक है, अभी स्टिकी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टिकी की तरह ये है स्टिकी। An element with the position sticky is positioned based on the user's scroll position, and sticky toggles between relative fixed depending on the scroll position. It is positioned relative until the given offset position is met in the viewport. Then it sticks in place like position fixed. बस आप इस like position fixed पे आप चेक करें। अभी इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है और मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर जाकर इसको ट्राई आउट करता हूँ और इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखें स्टिकी, यहाँ पर देखें, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई थी अमेज़ॉन वाली। ठीक है, यहाँ पर देखें ऊपर वाला आ रहा है। ठीक है, जैसे ही स्क्रॉल मैंने किया है तब ही जाकर वो काम की है। जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया है तो वो भी यही कह रहा है कि ये जो है स्टिकी, द ट्राई टू स्क्रॉल इनसाइड द फ्रेम। ठीक है, वो कह रहा है कि
यहाँ पर आप स्क्रॉल करें, पता लग जाएगा स्टिकी क्या है। ये आई एम स्टिकी, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको इस तरह किया तो स्टिकी क्या है, टॉप 0 है, ठीक है। टॉप क्या है, 0 है। अभी आपको समझ आ रही होगी। वेबकिट का मतलब है कि ये एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं सफारी के लिए, फायरफॉक्स के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ CSS की हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम सिंपल पोजीशन स्टिकी जो हमारे ब्राउज़र पे, सिंपल ब्राउज़र पे यूज़ होती है, जो क्रोम है, ठीक है। विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, वो बाकी मैकबुक में ये वाली यूज़ होती है। इसको छोड़ें, फिलहाल देखें। टॉप 0 किया मतलब टॉप, इसकी इस स्टिकी की जो रिलेटिव कंटेनिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है, इसका पूरी व्यू पोर्ट विड्थ जो आपकी ये है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये काम कब करेगी, वो कह रहा है कि काम तब करेगी जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे ना, वो चेक करेगा कि इसकी जो व्यू पोर्ट विड्थ है, इसका 100% व्यू पोर्ट है, इसकी जो टॉप है वो क्या है, 0। तो ये यहाँ पर टॉप के साथ अटैच हो जाएगी, ये इस तरीके से, ठीक है। ये अटैच होगी इसके साथ, ठीक है। तो ये स्टिकी काम करती है। हेडर्स में जो होता है ना, हेडर मोस्टली केसेस में हेडर जो होते हैं ना, ये देखो ये है ना, अभी इसी तरह फिक्स है, मतलब एक जगह पे है, हेडर सिंपल सा बना हुआ है। जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करेंगे वो ऊपर चिपक जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्टिकी, ठीक है। तो ये आपने स्टिकी भी सीख ली, स्टिकी का भी सिंटैक्स सेम टू सेम है, स्टिकी लिखना है और टॉप लिखना है। आई होप दिस वीडियो विल मेक सेंस, ओके। सो आपको पोजीशंस जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ये इस तरह क्लियर नहीं होंगी, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप अपने काम में लेके आएंगे। प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसे बनाना है, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में एक इंशाल्लाह एक लैंडिंग पेज आपको बनाना सिखाऊंगा। जो जो मैंने चीज़ें सारी बनाई हैं उसके थ्रू मैं आपको एक लैंडिंग पेज बनाना सिखाऊंगा। पहले मीडिया क्यूरीज कवर कर लें, ठीक है। मीडिया क्यूरीज के बाद क्योंकि फिर रिस्पॉन्सिव भी करना है, वो भी मैं आपको रिस्पॉन्सिव करना भी सिखाऊंगा, ठीक हो गया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्लेलिस्ट को अपने पास बुक मार्क कर दें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको समझ आ जाए। इस तरीके से कोई भी नहीं समझाता जिस तरीके से मैंने आपको पोजीशन समझाई हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा वो मेरे पास मैंने माउस से लिख रहा तो इस वजह से कुछ सही लिखा नहीं गया। तो बहरहाल मेरा मकसद था आपको समझाना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आ भी गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।